मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में सास बहू की दुनिया में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा बैठ के बात कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा अजीब जैसे लग रहा है, इस वजह से। तो चलिए मैं आप लोगों से और भी बताऊँगी। और आज है एकादशी, मतलब 11 से। तो मेरा भी उपवास है और मम्मी का भी व्रत है। देखिए, क्योंकि महीने में 2 बार पड़ती है तो 2 बार रहना पड़ता है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पहले नहीं रहती थी व्रत। अभी-अभी फ़िलहाल स्टार्ट की हूँ। मुझे 7 से 8 महीने हुए हैं व्रत रहते हुए। ये गर्मी आएगी ना तो 1 साल हो जाएगा मुझे रहते हुए। और मम्मी तो काफ़ी दिन से रह रही हैं। मम्मी तो इतने दिन से रह रही हैं कि समझ लो उनको काफ़ी टाइम हो चुका है रहते हुए। एक बार रह के फिर उसका उद्यापन जो भी होता वो सब करा चुकी थी और फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दी हैं। मैं तो अभी-अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पहले पता भी नहीं था। और फिर मम्मी ने ही मुझे बताया कि मतलब रहना चाहिए, अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, तो इस वजह से फिर मैं भी रहने लगी थी। तो फिलहाल अभी मैं रहते जा रही हूँ और देखो कब तक मैं रहते जाऊँगी। मैं तो सोच रही हूँ कि वैसे फ़िलहाल तो मैं अब रहते ही रहूँगी, है ना? क्योंकि कहते हैं कुछ ना कुछ व्रत रहना चाहिए, जो भी पड़ता है। तो मैं मम्मी ने मुझे बोली तुम रहो, रखा तो मैं रहने लगी, है ना? तो चलिए हम आप लोगों को और भी बताएँगे, तो इससे पहले आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। यहाँ हम लगा रहे थे झाड़ू और है तो ये क्या बोलते हैं, बस इसी तरीके से काम कर रहे थे। हमने सोचा कि पहले हम यहाँ का ये कर लें, फिर उसके बाद तो जो भी है तो अंदर का करते रहेंगे धीरे-धीरे। तो इस वजह से हम यहाँ कर रहे थे। और मम्मी इस टाइम पे ना सुबह टाइम दुकान में बैठी हुई थी। वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरीके से क्या कैसा मतलब दुकान में बैठी रहती, मतलब बैठती हैं, है ना? तो देखिए, मैं अभी आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी रहता है ना वो सारी सब कुछ एक नॉर्मल स्थिति का है। फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि भगवान मेरे साथ अच्छा करो, प्रभु मेरे साथ अच्छा करो। ताकि देखिए, और फिर ना मुझे जब लोगों ने 10 बातें बोली ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बस इतना ही है कि अब जैसा जो कुछ भी है तो चल रही है ज़िंदगी। और तो आज जब मैं सुबह-सुबह सो के उठी तो मुझे अजीब जैसे लगा, ऐसे अजीब जैसे लगा कि जैसे ना अपन उठते हैं तो एकदम से घबराहट सी नहीं होने लगती है, उसी तरीके से मेरे साथ हो रहा था। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसा है। पर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर सबसे पहले तो उठने के बाद तो नहा धो के फ्री होने के बाद फिर मैं ये सब ऐसे ही कर रही थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं बताना नहीं चाहती हूँ पर फिर भी मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि देखिए कभी-कभी ना कुछ जब समझ में नहीं आता ना तो मैं आप लोगों से सलाह लेती हूँ। आप लोगों ने मुझे कहा था कि वो करवा चौथ का नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं इस बार व्रत रह के और उनसे माफ़ी माँग लूँगी। हो सकता है शायद मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँ, है ना? हालाँकि मुझे नहीं पता था कि मतलब नहीं छोड़ा जाता है क्या कैसा, क्योंकि देखिए व्रत तो अपन मामूली तरीके से मतलब स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ना क्या हो जाता है फिर कुछ परिस्थिति आ जाती है सामने, तो हमने छोड़ा भी था। पर हम चौथ माता से माफ़ी माँग लेंगे और बात कर लेंगे और मतलब मैं उनसे विनती कर लूँगी। अच्छा, अ, मुझे ये नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा रहा आप लोगों ने मुझे बता दिया और मुझे काफ़ी अ, बुरा नहीं लगा इस बात का कि आप लोगों ने मुझे बताया, समझाया कि ऐसा-ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं वो होना चाहिए। पर मैं काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम आप लोगों ने मुझे बताया, समझाया, तो मैं ध्यान रखूँगी। और कल कल ना थोड़ा-सा लिख के आया था कि झाड़ू 4 या 5 के बीच में लगा लेनी चाहिए। तो मैं झाड़ू 4 और 5 के बीच में ही लगा लेती हूँ, पर क्या हो जाता है कि थोड़ा-सा ये हो जा मतलब 4-5 के बीच में लगा लेती हूँ। पर ना जब रात में मैं 8 बजे खाना बनाती हूँ ना, मतलब 8 बजे खाना बनाती हूँ, फिर 9 बज जाता है सबको खाते-पीते 9:30, फिर उसके बाद तो पूरी झाड़ू लगाती हूँ। और तो इस वजह से मैं रात में 9 साढ़े 9 पौने 10 बजे झाड़ू लगाती हूँ, है ना? 4 बजे मेरी जो झाड़ू है वो अलग लग जाती है, वो तो मैं 4 बजे डेली ही लगाती हूँ, 4 साढ़े 4 के बीच में ही लगा लेती हूँ। पर क्या है कि जो रात में बनाते हैं ना अपन खाना-वाना, तो थोड़ा-सा जैसे खाना बनाए तो बर्तन-वर्तन नहीं वो हो जाता, तो इस वजह से थोड़ा-सा लगा देते हैं हम, है ना? तो ये बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। और है तो कुछ बातें नहीं भी बता पाते, कुछ बातें नहीं बता पाते। यहाँ मम्मी बिही तोड़ रही थी, बिही लगी हुई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं बिही तोड़ दे रही हूँ।
फिर है तो एक आप बोलते हैं चटनी वटनी पीस लेना, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बी तोड़ रही थी, क्या बाजू से मतलब पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही मीठी भी है। फिर यहाँ पे ना तोड़ते तोड़ते ग्राहक वगैरह भी आ गए थे, तो मम्मी दुकान साइड को भी चली गई थी। तो यहाँ पे भी तोड़ रही थी और है ना, और यहाँ पे इसी तरीके से हम झाड़ू लगा रहे थे। कभी कभी ना कुछ निराशा वाली बात भी हो जाती है, जो अपने जीवन में कभी मतलब वो होने लगा। पर मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मैं ना काफ़ी मतलब अच्छा सा सोचती हूँ, जिसमें मेरी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा अच्छा हो और सब कुछ ठीक रहे, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगे और मेरे परिवार वाले भी खुश हो जाएं, खुश रहें। बस यही प्रार्थना है भगवान से, और कुछ नहीं। और जो भी है तो वो सारी इच्छा मेरी पूरी हो, बस यही चाहती हूँ भगवान से। लेकिन देखिए भगवान की मर्जी है, अब जिस तरीके से वो करना चाहें उस तरीके से हो जाए, है ना। यहाँ पे मैं बता दूँ कि गर्मी तो हल्की हल्की होने लगी है इस साइड, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना पत्तियाँ जो है ना वो ऊपर की बहुत गिरती हैं नीचे साइड को। तो यहाँ मैं ना वैसी वाली झाड़ू देख रही थी तो मिली नहीं थी मेरे को, फिर मैं सीख वाली झाड़ू से ही लगाने लगी थी। मैंने सोचा कि पत्ते पत्ते तो समेट जाएंगे, फिर हल्की जो रेता टाइप में रहती है ना यहाँ पे, क्या देखिए चप्पल पहन के अंदर बाहर सभी होते रहते हैं। और तो इस तरीके से यहाँ पे हम पत्ती पत्ती सब समेट रहे थे। हमने सोचा समेट के रख दें, किनारे साइड को कर लें, क्योंकि अब तो गर्मी का माहौल आ गया ना, तो ज़्यादातर करके ना बाड़ी में ठंडाता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं चारों साइड। और दूसरी चीज़ ना, यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम पानी की भी डालते हैं ना, पापा डालते हैं, कभी कभी मैं डाल देती हूँ टाइम मिलता है तो उस तरीके से यहाँ पे ना ठंडा आता है। तो यहीं पे गर्मी के टाइम पे तो मैं ज़्यादातर करके यहीं पे ही रहती हूँ, यहीं पे ही बैठती हूँ दिन में। और रह गई बात रात में, तो रात में तो अंदर आने लायक है नहीं, वो इस वजह से नहीं है आने लायक, क्योंकि ना यहाँ पे उजेला भी नहीं है, बाड़ी के अंदर कोई बल्ब वगैरह भी नहीं लगा हुआ है। थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े क्या कैसे है ना। आप लोग भी कई बार देख चुके हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया है कि एक बार बाड़ी के ऊपर से वो निकले थे भगवान, मतलब सर्प सांप निकला था। तो इस वजह से ज़्यादातर करके दिन में ही मतलब यहाँ पे रहते हैं, रात रात में तो नहीं आते हैं। तो बस हमारे यहाँ शंकर जी भी बैठे हैं, तो वो तो भगवान तो खैर सभी बैठे रहते हैं। यहाँ लगा रही थी आटा मैं मतलब रोटी बनाने के लिए। आज तो 11 से, वरना हमारे घर में सब पापा हैंगे, छोटे वाले देवर हैं और मेरे हस्बैंड है, इन लोग तो खाएंगे खाना, तो इन लोग के लिए ये बना रही थी। और अपने लिए थोड़ा सा साबूदाना भिगा के रख दी थी, अपने लिए और मम्मी के लिए, तो वही हम बना लेंगे। हाँ, वही हम थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे, हो गया। आज ना मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या आप लोगों से बात बताऊं, क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं, मेरे मतलब बात मेरे को अजीब जैसे लग रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों से कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खूब हाथ पैर में दर्द है आज, अजीब जैसे लग रहा है। पर फिर भी मैं कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। चलिए, तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। पर आप लोग थोड़ा सा हिम्मत बंधाते हो ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उतना ज़्यादा मतलब मैं वो नहीं कर पाती हूँ। और देखिए मम्मी का है तो ऐसा कि अब मम्मी तो सभी चीज़ का ध्यान रखती हैं, हर एक चीज़ का, जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी सास से ही कहती हूँ कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए है, ऐसी चीज़ मुझे ज़रूरत है, या तो फिर मैं अपनी नंदों से बताती हूँ, तो उन लोग वो करती हैं। क्योंकि देखिए पति से तो हम अपना अभी कुछ कह भी नहीं सकते, और ना ही अभी हम उनको कुछ बोल सकते हैं। नहीं, जब वो अच्छे थे ना, जब मैं उनसे ही हर बातें बताती थी, हर बातें जो भी रहती थी मैं सब कुछ बताती थी। पर अपने सबसे ज़्यादा अपने पति से ही हर चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। पर जब पति सही ना हो तो उतना ज़्यादा किसी से भी कोई उतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पर मैं ज़्यादा नहीं वो करती, पर इसी तरीके से हाँ, अब मैं आप लोगों से बताऊं कि मैं ना ज़्यादातर करके उम्मीद ना भगवान पे ही रखने लगी हूँ, क्योंकि वही है हमारे लिए। और हमारे लिए तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी कष्ट दर्द जो भी होता है ना, वो सब भगवान ठीक करेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हमारा जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करो और आगे कुछ अच्छा कर दो, क्योंकि भगवान से बढ़ के ना अब कुछ वो नहीं है। यहाँ पे हम आटा लगा के रख चुके थे और सब समेट रहे थे। यहाँ मैं अभी आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा
ये देखिए हमने इतने आलू उबाले हैं और यहाँ थोड़ा सा साबूदाना, बताया था ना कि आज 11 से तो व्रत है, और थोड़ा सा हमने ये कढ़ाई में वो कर लिया है, तेल डाल दिया है। तो हम बनाएंगे इसमें साबूदाना, थोड़ा सा हल्का बनाएंगे, उतना ज़्यादा वजनदार और उतना हैवी नहीं बनाएंगे, पानी वाला बनाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बनाई बता के दिखाई हूँ। तो चलिए जब हमारा बन के तैयार होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, मिर्च डालेंगे, तेल गर्म होने के बाद फिर उसके बाद तो हम आलू डाल देंगे। आलू हो जाएगा तो फिर साबूदाना डाल देंगे, और मूंगफली वगैरह तो है कि नहीं देखनी पड़ेगी यार, मालूम थोड़ा सा एक सामने पन्नी में रखी हुई थी, पर शायद नहीं है, क्योंकि भगवान जी को भोग लगा देते हैं ना उसका भी। चलिए तो फिलहाल मैं इसको वो करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। ये यहाँ पे हमने इस तरीके से पानी डाल दिया है, और ये हो जाएगा अच्छे से, फुटक फुटक फूट जाएगा, फूट के चुर जाएगा, तो फिर ये काफ़ी अच्छा लगने लगेगा खाने में, है ना। तो इस तरीके से हमने बनाया है। हाँ ये वाला बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी गाढ़ापन भी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और जैसा भी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए तो फिर हम अपना ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आप और हम मिलते हैं कल, बाय बाय।